इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशंस की तरफ, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशंस की तरफ। तो जो मेन दो इसकी एप्लीकेशंस हैं, दीज आर द फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर। आम रूटीन में आप यूज़ करते रहते हैं ना, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं था। आप हर चीज़ नोट डाउन करते, सारी बुक नोट डाउन करते। अभी आपको कितनी आसानी हो गई है कि आपको जो बुक्स मिलती हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, आप ईज़िली एक बटन दबाते हैं और फोटोकॉपी और प्रिंट आपको मिल जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस किसकी हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ज़ीरोग्राफी, जिसको आप कहते हैं फोटोकॉपियर। ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जो कि है ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का मीन होता है ड्राई, और ग्राफोज उसका मतलब होता है टू राइट, राइटिंग। तो ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या होता है? ड्राई राइटिंग। तो बेसिकली फोटोकॉपियर क्या करता है? आपको ड्राई राइटिंग देता है। कैसे देता है वो भी हम इसमें देखेंगे। प्रिंसिपल इसका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। आप देखेंगे कि चार्जेस जो हैं इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की तरह तो मूव ही नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। और इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की बेस पर जो सबसे पहला आपको डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या मशीन जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज़ द फोटोकॉपियर। क्या क्या अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फोटोकॉपियर का होता है फोटो सेंसिटिव ड्रम। फोटो सेंसिटिव ड्रम, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि दिस विल बी सेंसिटिव टू द लाइट, लाइट की वजह से इसमें कुछ होने वाला है। सेंटर में एलुमिनियम सिलेंडर होता है जिसके ऊपर कवरिंग होती है सिलीनियम की। सिलीनियम आपके पास एक मटेरियल है जो कि बहुत काम का है। सिलीनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है। और फोटो कंडक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है जब लाइट नहीं होती है, इन द डार्क। और जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है, इट इज़ एक्सपोज टू लाइट, तो ये कंडक्टर बन जाता है। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं करता, और कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसमें किस सूरत में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं? जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, और जब तक वो अंधेरे में रहेगा तो तब तक वो इंसुलेटर ही बना रहेगा। सेकंड आपके पास इसमें कौन सा पार्ट है? दिस इज़ द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हमें क्यों चाहिए? ताकि हम इल्यूमिनेट कर सकें उस ऑब्जेक्ट को जिसकी आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को जिसकी आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। फिर हमारे पास लेंस होता है। लेंस का काम क्या करता है? ये उस ऑब्जेक्ट जिसको आप फ़ोटोकॉपी करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करना चाह रहे हैं, ये उसके इमेज को फोकस करता है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? टोनर। फोर्थ नंबर पे, सॉरी, टोनर आपके पास है ड्राई ब्लैक कलर की नेगेटिवली चार्ज्ड इंक होती है ये। ठीक है जी, अब पता चल गया ना आपको, इसमें ड्राई इंक इस्तेमाल करें तभी इसका नाम ड्राई राइटिंग है, ज़ीरोग्राफोस। नेक्स्ट इसमें हमारे पास हीटेड प्रेशर रोलर्स होते हैं। हीटेड प्रेशर रोलर का काम क्या है कि ये जो ड्राई इंक है इसको वो बहुत ज़्यादा हीट पर फौरी तौर पर मेल्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है और वो प्रेस हो जाता है और पेज के ऊपर प्रिंट बन जाता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसके आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है? दैट इज़ द इंसुलेटेड इन डार्क एंड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू लाइट इट बिकम्स अ कंडक्टर। ये जी एक इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है फोटोकॉपियर की। ये सेंटर में फोटो सेंसिटिव ड्रम है। ये साइड पर इसके पॉकेट लगी हुई है जिसमें टोनर मौजूद है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। ये देखें जी, ये लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आएगी। ये वो पेपर है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, और ये आपका लेंस है जो कि इसके इमेज को फोकस करके इस ड्रम के ऊपर डाल देगा। ये वो पेपर है जिस पे आप कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और ये हैं हीटेड प्रेशर रूलर्स, जिसमें पेपर के ऊपर जब ये इंक आएगी और वो इसमें से गुजरेगा तो ये कॉपीड पेज बन के बाहर आ जाएगा। अब वर्किंग इसकी क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका फ़ोटो सेंसिटिव ड्रम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, क्योंकि ये एलुमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर सेलेनियम सरफेस है, सेलेनियम की कोटिंग है जो कि एक फ़ोटो कंडक्टर है। उसको आपने क्या किया है? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, या पॉजिटिव चार्ज को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, फेंक दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज उस पर तब तक रहेगा जब तक वो डार्कनेस में रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो एल्युमिनियम में मौजूद हैं वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के सेलेनियम के साथ पॉजिटिव चार्जेस जो उसके ऊपर मौजूद होंगे, जिनके ऊपर लाइट पड़ी हुई है, वो उनके साथ उनको मिल जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है ना, उसके ऊपर चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब
होता क्या है कि ये एक इमेज है, फ़र्ज़ करें जी ये आपके पास पेपर है जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है और आप इसकी फ़ोटोकॉपी चाह रहे हैं। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो ड्रम के ऊपर ऐसे पी लिखा आ जाता है। अब जहाँ-जहाँ ये पी का आपको लिखा नज़र आ रहा है ना, जैसा-जैसा स्ट्रक्चर, वहाँ-वहाँ डार्क रह गया, वहाँ-वहाँ इमेज है और बाकी सारे पे लाइट फॉल कर रही है। तो जहाँ लाइट फॉल कर रही है वो सारे पे एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर मौजूद हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। अलबत्ता जो शेडो है पी का, वहाँ पर क्योंकि डार्कनेस है अभी भी, वहाँ चार्ज रिटेन रहेगा। अब क्या होगा, ये टोनर जो है इसमें जो इंक है ब्लैक ड्राई, वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। वो इंक इसके ऊपर गिरेगी। जब वो इंक इसके ऊपर गिरेगी तो फिर क्या होगा, वो स्टिक करेगी पॉजिटिव। ये जो स्पेशल डार्क और ड्राई पाउडर है जिसको आपने टोनर का है, जिसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, इसको आप ड्रम के ऊपर स्प्रे करेंगे। ये जब स्प्रे होगा तो जहाँ जहाँ पर आपके पास वो रिटेन था पी वाले पोर्शन पे शेडो, ये देखें जी शेडो, यहाँ यहाँ पर वो स्टिक हो जाएगा। अब ये स्टिक हो गया नेगेटिव इंक इसके ऊपर आकर। अब क्या होगा कि ये जो आपका पेपर है जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं, ये इधर से आपने अंदर भेजा हुआ है, ये ड्रम के ऊपर आया, रैप हुआ, इस पेपर के ऊपर पी लिखा गया क्योंकि इंक स्टिक हुई हुई थी वहाँ। अब ये गुजरा कहाँ से, हीटेड प्रेशर रोलर्स में से। जब इन रोलर्स में से गुजरा तो हीटअप होने की वजह से वो इंक मेल्ट हो गई, प्रेशर की वजह से वो प्रेस हो गई, प्रिंट उसका आ गया उसके ऊपर और ये फ़ोटोकॉपी आपको पी की मिल गई। टोनर जो है वो शीट ऑफ पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया है जिस पे आपने डॉक्यूमेंट कॉपी करना है। हीटेड प्रेशर रोलर क्या करता है, वो मेल्ट करता है टोनर को, फिर उसको पेस्ट कर देता है पेपर पर ड्यू टू द हाई प्रेशर और परमानेंट इम्प्रेशन उस डॉक्यूमेंट का आ जाता है। ये आपके पास था जी फ़ोटोकॉपी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर भी एक और एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसका नेम आपको बता रहा है ना, जैसे इंक, फिर जेट है, फिर प्रिंटर है। इंक जेट का मतलब क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली कुछ इंक के ड्रॉपलेट्स होंगे जो कि फ्लाई ऑफ होके किसी पेपर के ऊपर पड़ रहे हैं, दैट्स वाई इसका नाम इंक जेट है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग ऑपरेशंस के लिए। इसका प्रिंसिपल भी एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन का ही काम है। जैसे आपने फोटोकॉपियर में देखा था ना, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है उनमें और वो स्टिक कर रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन ही देखेंगे। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स होंगे वो ये है, ये इंक नोज़ल है, ये छोटा सा नोज़ल है जो कि जैसे ही इसमें से इंक निकलेगी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये पंप है जिसके ज़रिए इंक जो है इस नोज़ल में आ रही है और ये इंक रेजरवायर है। यहाँ पर ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और इनको जो भी इनपुट है वो कंप्यूटर का कंट्रोल सिस्टम दे रहा है। नेक्स्ट आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं और इनको आपने एक चार्ज दिया हुआ है, लेट्स से कि ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ होगा। ये जो है पोजीशन, ये एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये गटर है, मतलब जो इंक आपको नहीं चाहिए होगी वो इसमें आ जाएगी और फिर ये दोबारा से सारी इंक रेजरवायर में जाएगी और ऐसे सर्कल चलता रहेगा। और ये वो पेपर है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं और ये पेपर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, अब होता क्या है इसमें, वर्किंग भी हम देख लेते हैं। जैसे ही आपको जिस चीज़ का भी प्रिंट चाहिए, आपने कंप्यूटर को कमांड दे दी, कमांड देने के बाद आपका जो प्रिंट हेड है वो आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करता है। उसके मूव करने की वजह से क्या होता है, यहाँ से पंप से इंक जो है नोज़ल में आती है, नोज़ल से वो स्प्रे हो जाती है, ये बाहर आ जाती है। कैसे, इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, क्योंकि बहुत छोटा सा डायमीटर, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो बाहर आई। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, तो जो हिस्सा लेट से आपने एच लेटर को प्रिंट करना है, ठीक है जी, तो आपने वो सारा पोर्शन जिस पे कुछ प्रिंट नहीं करना, उसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर इसको कमांड देगा इलेक्ट्रोड्स को, ये क्या होंगी, ये ऑन हो जाएंगी। इनके ऑन होने की वजह से जैसे ही ड्रॉपलेट इसमें से गुजरेगा ये उसको चार्ज कर देंगे, हम कंसीडर करते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। अब वो जो नेट चार्ज ड्रॉपलेट्स के ऊपर आ जाएगा, तो ये ड्रॉपलेट्स जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे, जैसे कि इसका नाम बता रहा है डिफ्लेक्शन प्लेट, ये उसके असल में रास्ते को डिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको स्ट्रेट पाथ से कर्व्ड पाथ में चेंज कर देंगे। मतलब वो अपने जिस रास्ते पे जा रहा था वहाँ से
उसके पाथ में डिफ्लेक्शन आ गई है, वो वहाँ से किसी और डायरेक्शन में मुड़ गया है। अच्छा जी, अब वो जो चार्ज ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा, हमने कंसीडर किया कि वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन होगी, नेगेटिव अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव प्लेट उनको अपनी तरफ खींचेगी, पॉजिटिव उसको रिपेल करेगी, और फाइनली जी वो एक कर्व पाथ कर फॉलो करते करते गटर में आ जाएगा और दोबारा से इंक बन जाएगा। ये किसके लिए था, जब हमें कोई भी हमने लेटर एच करना है प्रिंट, तो बाकी पेपर पे तो हमें कुछ नहीं ना चाहिए, जहाँ पर हमें इंक नहीं चाहिए पेपर पे, उस सूरत में क्या होगा, कंप्यूटर का जो कंट्रोल सिस्टम है वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा। ऑन करने की वजह से वो जो इंक ड्रॉपलेट है जब इसमें से गुजरेगा वो चार्ज हो जाएगा, फिर वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर इफेक्ट होएगा और वो गटर में आ जाएगा, वो पेपर तक पहुँचेगा ही नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि ये एच लिखा जाए इसके ऊपर, तो उसके लिए जहाँ जहाँ हमें इंक चाहिए, अब क्या होगा, ड्रॉपलेट इसमें से गुजरा, कंप्यूटर के कंट्रोल सिस्टम ने उसको बताया कि अब हमें ये पेपर के ऊपर चाहिए इंक ड्रॉपलेट, तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो गई। जब ये ऑफ हुई तो ड्रॉपलेट पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जब उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा तो इट मीन्स इट इज़ चार्जलेस, इट इज़ न्यूट्रल। जब कोई न्यूट्रल है वो ड्रॉपलेट, तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन प्लेट के चार्ज का भी कोई असर नहीं होगा। तो फाइनली ये पॉजिटिव नेगेटिव, ना तो कोई अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी न्यूट्रल के ऊपर, और वो सीधा स्ट्रेट फ्लाई ऑफ करता करता ये पेपर के ऊपर जाकर इंक का ड्रॉपलेट लग जाएगा। ऐसे ही कई हज़ारों करोड़ों ड्रॉपलेट्स आएंगे और फाइनली ये आपके पास एच लेटर प्रिंट हो जाएगा, और पेपर जो है वो आगे को मूव करता करता प्रिंटर के सेटअप में से बाहर निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। तो इन दिस वे आपके पास प्रिंटिंग जो है वो हो जाती है। अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है, ये आपके पास कलर कॉपीज़ भी कर सकते हैं प्रोड्यूस। फुल कलर अगर आपको प्रिंट हेड आपके पास मौजूद हो तो उसमें डिफरेंट कलर्स की नोज़ल्स होती हैं, 3 होती हैं कलर नोज़ल्स, जो कि आपके पास सियान, मेजेंटा और येलो कलर की होती हैं, और एक नोज़ल जो है वो ब्लैक इंक की होती है। अब आपको जो भी कलर का प्रिंट चाहिए होता है, मतलब जो अगर पिक्चर आपने को प्रिंट करनी है, तो ये जो सारे नोज़ल्स हैं इसमें से डायरेक्टली इंक जो है वो निकलती है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स वैसे ऑन होती हैं, प्रॉपर मिक्सिंग होती है, और प्रॉपर इंक यूटिलाइज होते हुए आपके पास प्रॉपर कलर्ड इमेज जो है वो प्रिंट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि इलेक्ट्रोड्स ऑन हुई, वो ड्रॉपलेट आपके पास अनचार्ज हुआ, ऑन होने में जहाँ पर आपको जो कलर नहीं चाहिए उसके लिए वो ऑन हुई, और फाइनली वो गट्टर हो गया, और जो आपको चाहिए कलर उसके लिए ये ऑफ़ रही, और इसमें से फ्लाई ऑफ करता करता पूरे पेपर पर आपको एक इमेज मिल गया, और कलर्ड इमेज मिल गया जो भी आपको चाहिए था।